अस्सलाम वालेकुम गाइस, फहद हियर एंड यू आर वाचिंग नेचुरली नेक्स्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का मकसद ही नेचुरल फिटनेस को प्रमोट करना है अपने चैनल के थ्रू। तो उसके लिए हमें अपनी यंग जनरेशन को स्टीरॉयड से हटाना पड़ेगा। तो स्टीरॉयड से हटाने के लिए हम लोग जो से बॉडी बिल्डर्स जिनकी अर्ली एज में स्टीरॉयड अब्यूज से डेथ हो चुकी है, उनकी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं समटाइम नए दौर के। आज हमने कोशिश की है ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में होगी, और वो वेल नाउन बॉडी बिल्डर था जिसने डोरियन येट्स को और रोनी कोलमैन को बीट किया है। Faire partie des 6 finalistes, quoi. Mais bon, je me suis battu jusqu'à सो बात करते हैं द स्लेयर ऑफ जायंट मोहम्मद बेनाजीजा, जो कि 1959 के अंदर अल्जीरिया में पैदा हुए, लेकिन उनका ब्रॉट अप फ्रांस के अंदर हुआ। और फ्रांस के अंदर आपको पता है फीफा का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, तो इन्होंने भी फुटबॉल के अंदर अपनी लक को ट्राई किया, लेकिन वहां पे ये सक्सेसफुल ना हो सके। बॉडी बिल्डिंग में आने का फैसला किया, बॉडी बिल्डिंग में इनको सक्सेस मिली, और 1980s के अंदर इन्होंने अपना पहला कंपटीशन 75 केजी के अंडर वेट के अंदर विन कर लिया। अच्छी बिल्ड थी, जेनेटिक्स अच्छे थे, शॉर्ट हाइट थी, और शॉर्ट हाइट के अंदर 75 केजी का मतलब है बहुत मैसिव मसल्स। तो ये इनकी सक्सेस की वजह थे। कहा जाता है बहुत से इनके दोस्तों ने इनको स्टीरॉइड्स यूज करने से मना किया। 1980 के अंदर इस बंदे ने ऑन एंड ऑफ काफी कंपटीशंस बॉडी बिल्डिंग के लेफ्ट और राइट विन किए, लेकिन मेन जो सा इसका चार्मिंग ईयर है जहां पे इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली एज अ बॉडी बिल्डर, वो 1990 का है, जहां पे इसने स्ट्रेट प्रो लेवल के 7 कंपटीशंस विन किए, जिसमें सबसे बड़ा उस टाइम जो वाइडर का कंपटीशन था बॉडी बिल्डिंग का, और उसके अंदर इस बंदे को द स्लेयर ऑफ जायंट्स का खिताब भी दिया गया। ओलंपिया के अंदर भी इस बंदे ने अपीयर किया 1988 के अंदर, इसकी स्टैंडिंग थी 11th, और इसने खुद को इम्प्रूव किया 1989 के अंदर, तो ये आया उस टाइम 5th। और लास्ट जो इसकी अपीयरेंस थी वो थी 1992 के अंदर। और 1992 की प्रिपरेशन से पहले इस बंदे ने क्या ऐसा किया कि इस बंदे कंपटीशन से अगले दिन डेथ हो गई। होटल रूम इसकी डेड बॉडी मिली होटल इंसामिया को। यहाँ पे आप लोगों को समझने की चीज है, बॉडी बिल्डर्स जब कंपटीशन के लास्ट डेज में होते हैं, वो अपनी मसल्स के अंदर ड्राइनेस लाने के लिए डायरेक्टिक मेडिसिन यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपको मतलब पेशाब वगैरह मेडिसिन होती है, आपकी बॉडी का सारा पानी उसके जरिए निकल जाता है। उससे और उससे पहले बताया जाता है कि इस बंदे ने हार्मफुल ड्रग यूज किए किसी अननोन सोर्स से लेके, और ताकि इसकी जो सी मिस्टर ओलंपिया की प्रोग्रेस है उसको तेज किया जा सके और अच्छी पोजीशन आ सके। तो गाइस आपने देखा इतना ग्लैमर इसके अंदर शो किया जाता है, लेकिन स्टेज से पीछे की जो सी हकीकत है वो ये कंपटीशन वाले और जो ये बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं वो आप लोगों को नहीं बताते। 33 इयर्स, जस्ट 33 इयर्स में ये बंदा फिनिश्ड। सो भाइयों, आपके अराउंड जो कोचेस ये ड्रग को प्रमोट कर रहे हैं उनको हाईलाइट करके रिकॉर्ड करें, और जो बच्चे उनके पास जा रहे हैं उनको रोकें, और बच्चों को गाइड करें, अवेयर करें कि बेटा ये वाली फिटनेस नहीं है, ये जस्ट एक फेक मसल्स हैं जो शॉर्टर टाइम के लिए आप अपनी बॉडी के ऊपर चढ़ा लेते हैं, और उनका इंजाम या बॉडी बिल्डर्स की वीडियो उनको दिखाएं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे फिटनेस टॉपिक के साथ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज।